जय नमस्तु तहत्तं शनन्दयानन्दिमा श्रीनिनन्दशहा परमितहत्पदवेन्द्रपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान शहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा नम जो तहु जिनवरे अर्थत जो भय विनाश भव जो मम निधान बलियो देखो गुरु को धन को साक्षी को वारुषा। श्री कमलवती श्री गणराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य जिन्वैनं श्रद्धेनं कमल श्री कमल भाववन्नं आजिके भाव सौत्तम ईर्ष स्वभाव मुक्तिगानं च। बोलिए श्री कमलवती जी गंधाधिराज की जय हो जय हो जय। सदगुरुवर श्रीमद कानन स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान में था। यह श्री कमलवती श्री गंधाधिराज जहाँ अपन गुरुदेव के अमृत वचनों के माध्यम से इस शरीर आदि संयोगों के बीच में रहता हुआ भी मैं निराला आत्म तत्व में गायक तत्व आत्मा इन सब बाहरी परिणमन से निर्लिप्त और न्यारा ही हूँ, इस बात की सिद्धि करने के लिए अपन यहाँ बैठे। आज सुबह भी अपन ने चर्चा करी थी कि जैसे अपने को पुत्र परिवार के संस्कार दृढ़ हैं कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, तो इन पर पदार्थों की मान्यता दृढ़ होने के कारण से इन पर पदार्थों का अनुभव अपने आप ही होता है। माँ के पास जाओ तो माँ जैसी अनुभूति, पिता के पास जाओ तो पिता जैसी अनुभूति, भाई के पास जाओ तो भाई जैसी अनुभूति, बहन के पास जाओ तो बहन जैसी अनुभूति, पत्नी के पास जाओ तो पत्नी जैसी अनुभूति, बच्चों के पास जाओ तो बच्चों जैसी अनुभूति। तो जिसको जिस प्रकार से अपन ने अपनी मान्यता में लिया है, जिसको अपन जो मानते हैं उसकी अनुभूति अपने को अपने आप ही होती। ऐसे ही अभ्यास के द्वारा जैसे अपन ने बाहर के संयोगों को अपना मान के निरंतर अपन शरीर आदि की अनुभूति में संयोगों की अनुभूति में डूबे हुए हैं, वैसे ही यदि अपन बार बार अभ्यास करके बार बार आत्मस्मरण रख के बार बार भेद ज्ञान करके यदि अपन अपने स्वभाव की मान्यता दृढ़ कर ले कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, तो आत्मा की अनुभूति भी जैसे इन पर पदार्थों की अनुभूति हो रही है, होगी ही, नियम से होगी। क्यों नियम से होगी? हमने सुबह बताया था
ये अपन ने थोड़ी चर्चा करी थी क्या कि हमारा उपयोग मानता के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको एक और उदाहरण दिया था, 100 लोग खड़े हैं या 50 लोग खड़े हैं, 50 लोगों में जो 2 लोग आप जिन्हें अपना मानते हो, आपके माता पिता भाई बंधु, 50 लोगों की भीड़ में आपको सिर्फ उन 4 लोगों से ही अनुभूतियाँ मिलेंगी, अर्थात उन 4 लोगों के प्रति भाव आएंगे जिनके प्रति आपकी मान्यता है, और बाकी जो 48 लोग हैं या 46 लोग हैं उनके प्रति कोई भाव आने वाला नहीं। तो हमारा उपयोग काम करता है अपनी मान्यता, उसमें जो श्रद्धा होती है वो जिसे स्वीकार करता है, उपयोग जिस शक्ति को स्वीकार करता है उस ओर ही परिणाम करता है। सुबह से लेकर शाम तक देख लो, अच्छा हम इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप देख लो आपको किसके विकल्प चलते हैं जिससे आपको तीव्र मोह है, जिसके प्रति आपको तीव्र राग है, या जिसके प्रति आपकी तीव्र द्वेष का सार है, उसके अलावा किसी के विकल्प चलते हैं। दिन सुबह से लेकर शाम तक आप देखो कि आपके चित्त में क्या घूमता है। सुबह से लेकर शाम तक आप देखो कि आपके उपयोग में क्या घूमता है। आप सुबह से लेकर शाम तक किस चीज का विचार करते हो। यदि आप देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं मात्र उन वस्तुओं के विकल्पों के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ जिन वस्तुओं का महत्व मेरे अंतर में पड़ा हुआ है, बस वही वस्तु मेरे विकल्प में चलती है और बाकी वस्तुएं। इस बात का खुलासा हो गया कि नहीं हो गया कि जिन वस्तुओं की मान्यता मेरे अंतर में है, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को मेरा उपयोग स्वीकार करता है, वो ही विकल्प मेरे अंतर में चलते, उन्हीं का सुख दुख, उन्हीं से सुख दुख का वेदन होता है। और यदि भैया इसी तरीके से यदि मेरा उपयोग ये स्वीकार कर ले, ये सारा परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। यदि मेरा उपयोग ये स्वीकार कर ले तो जो दिन रात विकल्प चलते हैं ना, उसके चिंतन चलेगा, चिंतन। जो दिन रात विकल्प चलते हैं ना, उसकी जगह आत्मचिंतन चलेगा, वस्तु स्वभाव का चिंतन चलेगा। कैसे चिंतन चलेगा कि देखो देखो भैया ये राग का उदय आया, तो चिंतन चलेगा देखो पूर्ववत कर्म के वजह से राग का उदय आया, और ये राग मेरी चेतना से भिन्न है कि मेरा। ऐसा चिंतन आपको और हमें, ऐसा चिंतन चलेगा कब चल पाए? तो कितना कठिन काम है, हम आपको पता है कितना कठिन काम है। एक तो देखो, एक तो मैं उपयोग लक्षण में आत्मा हूँ कि नहीं, जानना देखना मेरा स्वभाव है या नहीं, उपयोग लक्षण में आत्मा हूँ कि नहीं, और उपयोग लक्षण में आत्मा मेरे ही पूर्व से बंधा हुआ कर्म, जो राग की धारा आ रही है, जो राग की धारा आई ना, वो मेरे ही द्वारा बांधा हुआ कर्म है। निमित्त मिला, तो निमित्त मिलने के कारण से, या तो निमित्त मिलने के कारण से मेरे जो पूर्व भाव का राग पड़ा हुआ था, उस राग की उदीर्णा हुई, उदीर्णा हुई ना। यदि अचानक आप मेरे सामने आके खड़े हो गए तो मुझे, मेरे अंदर में जो पूर्व भाव का राग था उसकी क्या हुई, उदीर्णा हुई। उदीर्णा, उदय, उदय क्या है? उदय से माता पिता को तो परिवार के प्रति राग चल ही रहा, तो इनके साथ अपना राग का जो संबंध है ये उदय रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा? बात बता, एक बात बता कि ये निरंतर राग का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब क्या वो कितनी बड़ी समस्या है कि मेरे उपयोग में ही, मेरे अंदर मन में ही क्या चल रहा है? देखो तो मेरे ही बांधे हुए कर्म के कारण, बहुत बड़ी बात है, पकड़ो इसे, मेरे ही बांधे हुए कर्म के कारण से मेरे ही मन में राग का विकल्प चल रहा है, राग का उदय चल रहा है। राग कर्म का उदय अचेतन है, जड़ है, और मेरे ही अज्ञान के कारण से वो राग जड़ रूप कर्म का उदय चल रहा है।
और देखो हमारी बुद्धि क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कर रही है, ये राग मैं ही कर रहा हूँ, ये राग मेरे द्वारा ही परिणत हो रहा है, ये राग मेरा ही स्वभाव है। हम क्या कर रहे हैं, उस राग की धारा को अपना मान के अपनी पूरी चेतना को उस राग के साथ बहने दे रहे हैं, उसकी संभाल नहीं कर रहे, उसे भिन्न नहीं कह रहा है, उसे पराया नहीं कह रहा है, उसे विभाव स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये मेरी चेतन शक्ति है ही नहीं, मेरा आत्मा राग कर सकता है ही नहीं। इस परम सत्य को स्वीकार करने मेरी चेतना तैयार नहीं है। मेरी चेतना वो स्वीकार करने तैयार है। क्या स्वीकार करने तैयार है कि जो राग कर्म का उदय आया या जिस निमित्त से राग का भाव आया, तो मेरी चेतना ये स्वीकार करने तैयार है कि ये राग का भाव मेरे अंदर में चल रहा है। लेकिन मेरी चेतना ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि इस राग से मेरा चेतन तो भिन्न ही है। मेरा चेतन आत्मा राग से भिन्न अवस्था को, अपनी वीतरागता को स्वीकार करने तैयार नहीं है, अपनी ज्ञान मात्र सत्ता को स्वीकार करने तैयार नहीं है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करने तैयार नहीं है, रागी स्वीकार करने तैयार है। नहीं है समझ? आप जब तक समझ में नहीं आए जब तक पूछो क्वेश्चन, और एक बार अंतर में क्लियर करो कि राग मैं कर सकता हूं या राग होता है। फिर स्वीकार करो, पर के संयोग से राग होता है। तो मतलब पर कर्म के वजह से निमित्त, जो निमित्त खसाखस भरे, और हमें कौन से निमित्त मिले हैं, जिनसे अपन ने पूर्व में राग देश करा था। आज हम इंडिया में जन्म लिए हैं, हमारे साथ जो माता पिता पुत्र भाई बंधु मित्र सखा, जो जितने भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति वस्तुएं हैं, वो हमें क्यों मिली हैं? क्योंकि अपन ने पूर्व में इन्हीं से राग मोह करा है, इन्हीं के साथ अपना कर्मोदय का संयोग है, इसलिए ये सारे लोग मिले। और जिनके साथ हमारा कर्म का संयोग नहीं है, वो लंदन में, अमेरिका में और अफ्रीका में और जबलपुर से बाहर, भोपाल में, इंदौर में जन्म लेके पैदा हुए। और जबलपुर में भी कितने लोगों को अपन जानते हैं, कितने लोगों को, 100, 50, 200, 1000 बस। तो जितने लोगों से अपने राग देश का संबंध है, जितने से अपना पूर्व कर्म का बैलेंस है, उन्हीं से है कि सबको जानते हैं। अरे अपने घर के पड़ोसी है, 10 पड़ोसी हैं, तो 4 को जानते हैं, बाकी 4 को तो नहीं जानते। तो मतलब जिनसे अपना कर्म का बैलेंस है, वही सारे सहयोग मिले कि नहीं? और उन संयोगों के निमित्तों के मिलने पे अपने को, जब वो संयोग मिलते हैं, वो निमित्त मिलते हैं, तो जैसे ही वो संयोग निमित्त मिलते हैं तो क्या होता है, या तो पूर्व की राग की धारा हो या पूर्व की देश की धारा हो, उनसे मिलके या तो प्रसन्नता होती है या तो बुरा लगता है। 2 ही काम होते हैं ना, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो अच्छा लगता है और या तो बुरा लगता है। तो भगवान जी सुनो, तो ये बताओ कि अच्छा लगना, बुरा लगना और ये उनसे राग होना, द्वेष होना, ये उनका निमित्त मिलना, ये सब पूर्व कर्म की घटना है कि नहीं? ये बताओ, है ना पूर्व कर्म की घटना? ये अभी तुमने अच्छा तुमने डिसाइड किया कि तुमने निर्णय किया कि मेरे पड़ोस में यही आके रहेगा, मेरी माँ यही बनेगी, मेरी माँ स्वर्ग से आके जीव बनेगा, या मेरा भाई नर्क से आके बनेगा, या मेरा क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी त्रियज गति से आएगी। क्या क्या डिसाइड आपने डिसाइड किया? हाँ, ये वाली आत्मा मेरी माँ बनेगी, ये वाली आत्मा मेरा भाई बनेगा, ये वाली आत्मा मेरी पुत्री बनेगी, ये वाली आत्मा मेरे पड़ोस में आकर रहेगी। ये डिसाइड किया क्या? नहीं किया। फिर अब तो स्वीकार करो, अब तो स्वीकार करो कि मेरे डिसाइड करने से कोई मेरे साथ नहीं आया, सामने वाला मेरे डिसाइड करने से मेरे साथ नहीं आया। तो फिर जिनका पूर्ववत कर्मों का संयोग था, उन जीवों का निमित्त मुझे प्राप्त हुआ है, और जिनका संयोग नहीं था उनका निमित्त प्राप्त नहीं है। तो बताओ, अब इन संयोगों में जो राग देश हो रहा है, जब कर्म संयोग निश्चित है, तो इन कर्म संयोगों के प्रति जो राग देश की भावना आनी, वो निश्चित थी कि नहीं थी? निश्चित थी ना। अब मेरी भूल क्या हो गई?
मेरी भूल ये हो गई कि राग आया तो मैंने उस राग को सोगना कर लिया, राग नहीं बहता रहा। द्वेष परिणाम आया तो उस द्वेष को सोगना कर लिया, उस द्वेष परिणति में ही लगा रहा। मैंने ये विचार नहीं किया ये तो सब पूर्व कर्मों का फल है और मैं आत्मा तो इन पूर्व कर्मों के फल से इतनी सी चेतना नहीं जगी, इतनी सी चिंगारी नहीं जगी। ये राग देश का जो परिणाम आ रहा है, ये राग देश का करने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा इस राग देश से भिन्न त्रिकाली गायक स्वभाव है। इतना सा अंतर आत्मा को बोध नहीं आया तो क्या हुआ, राग चला तो राग की भावना में जुड़ गए, उसमें अच्छा बुरा मान के सुखी दुखी होने लगे। द्वेष चला तो पर की उस भावना में जुड़ गए, उसमें सुखी दुखी मान के बहने लगे। अपनी आत्मा का स्मरण, अपनी आत्मा का बोध हमारे अंतर में नहीं रहा। इस कारण जन्म मरण हो रहा। राग द्वेष नहीं कर रहा मैं। देखो राग द्वेष को अचेतन मानना बहुत बड़ी बात है। राग द्वेष को जड़ मानना बहुत बड़ी बात है। कर्म अचेतन है, राग द्वेष के भाव अचेतन है, लेकिन राग द्वेष को अचेतन नहीं मानते जी। क्यों नहीं मानते भैया? यदि राग द्वेष मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? वो ये कहते हैं नहीं, तू राग द्वेष नहीं कर रहा, तू राग द्वेष में जोड़ रहा है, कर रहा है और जोड़ रहा है। इसमें जमीन आसमान का अंतर। जोड़ा की अपेक्षा से कर रहा है मान लेता है, फिर से बोलते हैं जीव से गलती क्या हो रही है? जीव ये मान रहा है कि राग देश मैं कर रहा हूं, तू राग देश कर नहीं रहा। जो राग देश की पूर्व पर्याय बनी हुई है, तू उन राग देश पर्याय से जुड़ रहा है, अपनी मान्यता के कारण जुड़ रहा है। क्या मानता है कारण? तो तेरी मानता ना कि शरीर में हूं, ये पुत्र परिवार मेरा है, ये मित्र मेरा है, यहाँ अपने पने की मानता है कारण तू इस राग देश की पर्याय से जुड़ रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है। तो जुड़ने का अपराध यह है कि राग देश की पर्याय से जुड़ रहा है, गायक नहीं रह रहा, तो नवीन कर्मों का आश्रयवान हो रहा है। और ये आत्मा इसी संसार में जन्म मरण कर रहा है, अनादि अनंत काल से दुखों को भोग रहा है। और यदि अभी राग देश होते समय भी यदि बोध आ जाए कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो क्या होगा? तो उस राग देश से चलेगा, लेकिन उससे जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो फिर गायक भगवान आत्मा अपनी अनुभूति में सिद्ध हो जाएगा। तो इसका नाम मुक्ति। इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आपको हमने कल से रात में भी छोड़ दिया था, आज ले लेते हैं। आपके बताओ, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, कितनी प्रबल राग देश की धारा, 96,000 रानियां, कितना बड़ा वैभव। 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती के पास कितना अधिक वैभव, उसकी राग और मोह की धारा कितनी प्रबल। अनंतरवंती कसाय नहीं, अप्रत्याख्यानावरणी है, लेकिन उनकी राग और द्वेष की धारा कितनी प्रबल है, कितने निमित्त है। 6 खंड कितना होता है? अपन तो ये भारत को बहुत बड़ा मानते हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया और ये सब मिला लो तो ये पूरा भारत क्षेत्र 1 खंड, ऐसे 5 खंड और पूरा आपका यूनाइटेड स्टेट किंगडम जो आप कहना चाहते हो वो सब कुछ मिला लो, उन सबको मिला लो, ये 1 खंड है और ऐसे 5 हो। तो ऐसे 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां और 125 करोड़ रिश्तेदार। प्रजा की गिनती नहीं, प्रजा मंत्री संतरी की गिनती करोगे तो अरबों खरबों, और वो कहाँ जाएगी उसकी छोड़ो। अब ये बताओ कि इतनी प्रबल राग की धारा में, इतनी तीव्र प्रबल राग की धारा में, कितनी राग की धारा, इतनी प्रबल राग की धारा में, इतनी तेज राग की धारा में क्या वो भरत चक्रवर्ती इतना पुरुषार्थ घर में कर सकता है? घर के अंदर रह के क्या इतना पुरुषार्थ कर सकता है कि कपड़े उतारेगा और 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाएगा। घर के अंदर रह के, घर के बाहर निकल के नहीं, महलों में रह के, इन संयोगों में रह के क्या वो भरत चक्रवर्ती इतना पुरुषार्थ कर सकता है कि यहाँ कपड़े उतरेंगे और वहां केवल ज्ञान हो जाएगा? कर सकता है? किया? हाँ,
क्या है जब तो अब भगवान जी जब बताओ वो इतने भयानक संयोगों में कर सकता है तो और आप और हमें क्या परेशानी है ये बताओ। उसको स्वीकार कर रहे हो कि वो चक्र रत्न का धारी 9 निधियां जिसके पास है, ऐसे चक्र रत्न का धारी वो चक्रवर्ती ऐसा भयानक पुरुषार्थ घर संयोग के बीच में इस संयोग के बीच में रहते हुए देह में रहते हुए भिन्न कमल की तरह वो चक्रवर्ती वहां अपना पुरुषार्थ कर सकता है घर के अंदर। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फूटी कोड़ी भी नहीं है ढंग से। तो क्या हम पंचम काल के इतने दुख भोगने के बाद भी रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर और घर वाले सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, समाज में कोई सुनता नहीं, इतने आकुलता के संयोग भोगने के बाद जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है अपने को, जहाँ कोई समझने वाला नहीं है, जहाँ बाहर में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इतनी आकुलता होने के बाद भी क्या हम इस आकुलता से बचने के लिए, इन चिंताओं से बचने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए, अपने अंतर मन की शांति के लिए क्या अपन वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकते? वो तो इतने सुखों के बीच में, इतनी निराकुलता के बीच में जहाँ पंच इंद्रियों के भोग से सुलभ है, वो माँ वहां उन राग के संयोगों से भिन्न रह सकता है। या अपने पास तो कोई ना कोई संत है कि नहीं? निसंग तो नहीं हो। आज सुबह की चर्चा यही थी। समुद्र में फंसे रुके हैं, निकल नहीं पा रहे। देखो काल का प्रभाव काम में है। काल की वजह से सब मानने वाली काल का प्रभाव अच्छा तो काल था तो काल में हो जाता है। हमने आज आपको सुबह भी बताया था, आपने प्रश्न सुबह भी किया था। सभी लोगों को जाना चाहिए। नहीं, हमने आज सुबह भी ये प्रश्न का जवाब दिया था। नहीं, काल के प्रभाव से ये काम हो सकता है क्या कि आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। काल के प्रभाव में इतनी सी अंतर है कि आपको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पंचम का शायद समय दर्शन नहीं हो सकता। किसी ने अपने प्रवचन में कहा है कि तारण स्वामी भारत में महावीर स्वामी के उसमें थे, समोशरण में कैसे थे, फिर उन्होंने अपना कल्याण क्यों नहीं किया? प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी थे तो भैया उन्होंने भगवान की दिव्यध्वनि सुनी, भगवान का उपदेश सुना, लेकिन उन्होंने महाकल्याण क्यों नहीं किया? भैया सम्यक दर्शन की पर्याय कोई मेरे आधीन थोड़ी ना है। भगवान आदिनाथ का पोता साक्षात मारीची, भगवान आदिनाथ उनकी गोद में खेला। ये क्यों कहते हैं कि उनकी उसमें पर्याय अलग हो सकती है? तो तारण स्वामी के रूप में थोड़ी थे, देव पर्याय में थे। तारण स्वामी का नाम क्यों लिया जाता है? तारण स्वामी का जीव, तारण स्वामी का जीव पूर्व भाव में बोला है तारण स्वामी थे। वो गलती से सामने वाले ने वाक्य की मिस्टेक करी है। तारण स्वामी का जीव पूर्व भाव में भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में भगवान महावीर की देशना सुनी। तारण स्वामी की उम्र तो 70 साल थी, अब वो यहाँ से भगवान महावीर का समोशरण तो 2500 साल पहले हो गया, तो वो कहाँ से चले जाएंगे? तो ये सारी बातें जो है पूर्व की है। और अपना अंतर शोधन का विषय ये है कि मानता, आज सुबह भी अपन ने ये बात ली थी कि जैसे अपन ने दिन रात पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, संयोग मेरे हैं, निरंतर अभ्यास कर करके इनकी मानता को अपने अंदर में बैठाया है, तो आज इन पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति भाव भासना अपने आप ही होती है। ऐसे भैया जब कोई पिता कहे ना, तब तो ये निर्णय करो कि मैं पिता नहीं, मैं ज्ञायक आत्मा। जब कोई पुत्र कहे ना, तब ये भाषण करो कि मैं पुत्र नहीं, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ। जब कोई तुमसे स्त्री पुरुष कहेगा, तब ये भाषण करो कि अर्यंत भगवान कह रहे हैं कि मैं सिद्ध के समान गायक आत्मा हूँ। भैया जब इन संयोगों के मिलने पे, जब अपन बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार ये निर्णय करेंगे कि मैं ज्ञायक दत्त आत्मा हूँ, तब जाके वहां अपनी मान्यता पक्की होगी कि मैं ज्ञायक हूँ, और ये पर की मान्यता टूटेगी। देखो भैया, मान्यता अंतर से टूटती है, बाहर से दिखती। यदि आप
मेरे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हो, तो मुझे थोड़ी पता कि आपके अंदर में मेरे प्रति क्या भाव चल रहा है, पता है क्या? यदि आप मुझसे बैठ के अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कर रहे हो, तो आपके मन में मेरे प्रति क्या भावना है या आपके अंदर मेरे लिए क्या मानता है, ये मुझे पता है क्या नहीं? सही बात है। अब अवधि ज्ञान होगा, जब मना पर्य ज्ञान होगा मेरे जीव को, तो मैं बता सकता हूँ कि आपके अंदर में मेरे प्रति क्या चल रहा है, भाव चल रहा है, और इसके प्रति तो कोई बता नहीं सकता। वो सुनो, भाव बता सकता है, लेकिन मानता तो अवधि ज्ञान भी नहीं बता सकता, क्योंकि मानता तो सूक्ष्म है। क्योंकि अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान तो रूपी पदार्थों को पकड़ता है, लेकिन अरूपी आपकी श्रद्धा उसे तो वो भी पकड़ने वाला नहीं। एक बात बताओ भाई, आपकी मेरे प्रति क्या मान्यता है, या फिर आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप इस परिणाम को क्या मान रहे हो, सत्य मान रहे हो या झूठ? आप यदि यहाँ बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो आप इस परिणाम को सत्य मान रहे हो कि झूठ? ये मैं बता सकता हूँ, मुझे पता लगने वाला है। एक और बात कहते हैं, आप घर में भोजन बना रहे हो या आप दुकान चला रहे हो, तो आप व्यापार करते करते धन आ रहा है, तो धन आने को आप ये मान रहे हो कि मैंने कमाया, या ये मान रहे हो मेरे पूर्ण कर्म की वजह से आया? ये मानता को मैं बता सकता हूँ क्या? आप घर चौके में भोजन बना रहे हो, तो आप चौके में भोजन बनाते समय ये भोजन मैं बना रहा हूँ ऐसा मान रहे हो, या इस भोजन के बनने की योग्यता थी तो बन रहा है ऐसा मान रहे हो? ये मान्यता मैं बता सकता हूँ? ये बात तो पक्की है कि मेरे अंदर की मान्यता परिणमन से आधारित नहीं है। परिणमन कुछ भी चल सकता है, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, बाहर में परिणाम कुछ भी चल सकता है, लेकिन होने वाले परिणाम से मेरी मान्यता को कोई लेना देना नहीं है जीवात्मा। यहाँ बैठ के भी आप ये मान सकते हो कि बोलने का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है और सुनने का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, और मैं आत्मा, मैं गायक आत्मा इस परिणाम से अलग हूँ। ये मानता आपकी यहाँ बैठ के भी हो सकती कि नहीं हो सकती? किसी को बताना पड़ेगा क्या? इसलिए कहते हैं मोक्ष मार्ग तो चोरी छुपे गुपचुप चलने का है, बाहर ढिंढोरा पीटने वाले मोक्ष मार्ग पे नहीं चलते, बाहर दिखाने वाले मोक्ष मार्ग पे नहीं चलते, बाहर ढिंढोरा पीटने वाले कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, वो मोक्ष मार्ग पे नहीं चलते। मोक्ष मार्ग तो गुपचुप चलने का मार्ग है, किसी को पता नहीं लगता। बट नगाड़े बजाने का नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना कि वहां नगाड़े बज रहे हैं। अरे जीवात्मा, अंतर में अपनी मान्यता पलट जाए और मोक्ष मार्ग तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मोक्ष मार्ग दिखावे का मार्ग थोड़ी ना, पता भी नहीं लगेगा। आपकी मान्यता पलट जाएगी और आपके पड़ोसी को एहसास भी नहीं होगा कि आपकी मान्यता पलट गई। ये संयोग बीच में रहोगे, घर के बीच में रहोगे, पुत्र परिवार के बीच में रहोगे, सबके बीच में रहोगे, लेकिन जल में भिन्न कमल की तरह क्या क्या मान्यता हो जाएगी? ये संयोग क्षणभंगुर है, निमित्त क्षणभंगुर है, आज है और थोड़ी देर बाद मिला जाएंगे, और मैं तो इनके बीच में गायक तत्व भगवान आत्मा। बताओ, ये मान्यता अंतर से पलटती है। निमित्त कोई बन सकता है, जनवाणी बन सकती है, स्वाध्याय बन सकता है, आपके पूर्व के संस्कार बन सकते हैं, कोई वैराग्य की घटना बन सकती है, निमित्त कुछ भी बन सकता है, निमित्त की कोई वैल्यू नहीं है। और निमित्त तब कहलाएगा जब आपका कार्य, आपकी रुचि हो जाएगी। अच्छा बताओ, यदि आप ही अपनी मान्यता ना पलटना चाहो और हम दिन रात चिल्लाते, अरे हम क्या, तुम इतने विद्वानों को सुन चुके हैं, इतने विद्वान रोज सुना रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ, अपने घर के आसपास रोज 2-4 मर रहे हैं कि नहीं मर रहा है? कोरोना में लाखों को मरते देखा कि नहीं देखा? तारण स्वामी ने नाना जी की मृत्यु देखी थी, बैराग आ गया था, अब अपने घर से कितने चले गए? अपने को वैराग्य नहीं आया, क्यों नहीं आया? संसार अच्छा लग रहा है ये कहो, या फिर अपन उस सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते?
जिसका जो चाहता है कि मैं कल्याण करूं, तो उसके लिए तो कुछ भी निमित्त बन सकता है। निमित्त तो उसी के लिए बनेगा ना जो उसे स्वीकार करना चाहेगा, और जो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहेगा उसके लिए कोई निमित्त बनने वाला नहीं है। मैं कितना ही प्रवचन करता रहूं, यदि आप अपने आत्म तत्व को स्वीकार करने तैयार नहीं है तो मैं आपके लिए निमित्त बनने वाला नहीं। और यदि यही बैठे बैठे यदि कोई स्वीकार कर ले इस बात को, कोई स्वीकार कर ले, अंतर से इस बात को स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ले कि मैं गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। यदि कोई इस सत्य को स्वीकार कर ले, भैया ये निमित्त है। वो कब निमित्त कहलाएगा? जब आप स्वयं स्वीकार कर लोगे तब, और नहीं तो हो रही परिणाम चल रहा है। निमित्त खसखस भरे हैं, अनंत जीवों का परिणाम तो निरंतर चल रहा है। किसी के परिणाम को रोक सकते हो क्या? किसी के परिणाम को बदल सकते हो क्या? किसी के पर्याय बदल सकते हो क्या? यहाँ बाहर बदलने की सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि भैया सुनो तो सबका पुण्य पाप का लेखा अपना अपना है, ठीक है नहीं? आज मेरे पास धन दौलत सुख सुविधा है तो मेरे पूर्व में किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। और आज मेरे पास संपदा नहीं है, धन वैभव नहीं है, अच्छे सहयोग नहीं है, तो मेरे किए हुए पूर्व पाप कर्म का उदय है। तो उपाय क्या है? यदि पाप कर्म का उदय है तो क्या उपाय है? या पुण्य कर्म का उदय है तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? यदि मेरे पाप कर्म का उदय है, यदि संपदा नहीं है, या मेरे पुण्य कर्म का उदय है, मेरे पास भौतिक संपदा अपार है, तो क्या उपाय क्या है ये बताओ? क्या उपाय है? भैया यदि पाप कर्म का उदय है तो भी समता रखना, और पुण्य कर्म का उदय है तो भी समता रखना। क्यों? क्योंकि पाप कर्म का उदय भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और जो आज पुण्य कर्म का उदय है वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अरे जीवात्मा, इन दोनों अवस्थाओं में तुम इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न रहना, अपने आप में गायक रहना, अपने स्वभाव को स्वीकार करना। ये तो क्षणभंगुर पुण्य पाप की वस्तु है, इसका आना और जाना तो निश्चित है, लेकिन मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरा कोई बाहर का संयोग कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। पुण्य का उदय तो आज और कल नहीं रहेगा, पाप का उदय आज और कल नहीं रहेगा, लेकिन एक बार आत्म अनुभव प्रकट कर लिया तो मेरा आत्मा का सुख तो मेरे साथ सदाकाल रहेगा कि नहीं रहेगा? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? अच्छा बोला, सिद्ध भगवान के पास कितने पैसे हैं जो वो सुखी? सिद्ध भगवान के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं? सिद्ध भगवान के पास कौन सा शरीर है? वैकृक है, औदारिक है, परम औदारिक है? हाँ, शरीर ही नहीं है। न धन है, ना दौलत है, ना गाड़ी है, ना बंगड़ा है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं है। सही, जानवरों को भी नहीं चाहिए, पक्षियों को भी नहीं चाहिए, मनुष्य को ही चाहिए। महालोभी परिग्रह यही है, मतलब पशुओं से भी गया बीता है। एक हिसाब से ये देखा जाए यदि अपनी आत्मा, मनुष्य तो विवेक में ना पशु के समान है ना, लेकिन अपन तो पशुओं से भी गया बीता है। बेचारा पशु तो पेट भरने तक की व्यवस्था ढूंढता है, लेकिन जब पेट और पेटी और बंगले और भंडार कभी खाली ना हो, ये तो 100 साल तक की व्यवस्था पशु एक दिन की एक टाइम की व्यवस्था बनाता है, तो लेकिन ये जीव तो कितनी व्यवस्था है। 1 साल का तो अन्य घर में रखा हुआ, और वो तो अच्छा सदाचार संयम के लिए रखना तो अच्छी बात है कि वे संयम से प्रासुक है, वो अच्छी बात है, लेकिन तिजोरी भी हो जाए तो बोले आदमी क्या होगा? 7 पीढ़ी तक की भी व्यवस्था हो जाए तो बोले आदमी। परिग्रह में क्या आता है और
सदाचार में क्या आता है, संयम में क्या आता है, दोनों में अंतर है। यदि आप भूखे गेहूं रख रहे हो, किस भाव से कि हम शुद्धि का भोजन करेंगे, इस अभिप्राय से रख रहे हो, तो वो मनुष्य का सदाचार है, वो संयम है, वो परिग्रह नहीं है। और यदि गेहूं के रेट बढ़ जाएंगे तो रख लो, स्टॉक कर लो, वो परिग्रह है। परिग्रह में और संयम में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो अपने को, अपनी भावनाओं, अपने अभिप्राय को परखना है कि हम चाहते क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है। कार्य से कुछ नहीं होता, आप क्रिया क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया के पीछे आपका मंतव्य क्या है, आपकी मान्यता क्या है, आपका अभिप्राय क्या छुपा है। अरे अपन कितने बार कहते हैं भाई, क्रिया का फल 0, परिणाम का फल 10% और अभिप्राय का फल 100। जितना भी हमारे जीवन में फल है वो काय का है, हमारे अभिप्राय, हमारी श्रद्धा का। हम किसी भी व्यक्ति से कितना अच्छा बोल रहे हैं उससे हमारे कर्म नहीं बनते, लेकिन हम मुंह से तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंतर में उसके प्रति द्वेष भरा हुआ है। अरे मुंह से मीठा बोल रहा है और अंतर में ये भाव है कि ये दोबारा मेरी नजरों में दिखे भी ना। भगवान जी फल काहे का मिलेगा, मीठा बोलने का, कि अंतर में जो अभिप्राय है उसका। अभिप्राय का फल मिलेगा ना। ऐसे ही भगवान आत्मा, आप रोटी बना रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, आप चैत्यालय में आके बैठे हो, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, उस भाव से और उस क्रिया से फल का कोई संबंध नहीं है। उन क्रियाओं के बीच में आपका अभिप्राय क्या है, आपके अंतर में आपकी मान्यता क्या है, आप अपने आप को उस परिणाम का करने वाला मान रहे हो या अंतर में आप उस परिणाम से भिन्न अपने आप को ज्ञायक भगवान आपको मान रहे हो। जो आपका अभिप्राय होगा सिद्धि वहां की होगी, सिद्धि भाव की नहीं होगी, सिद्धि क्रिया की भी नहीं होगी। मंदिर के में बैठ के जाप कर रहे हो और अभिप्राय में है कि दुकान पे व्यापारी आ गया होगा, तो पुण्य मिलेगा कि पाप? चलिए बताओ, पुण्य मिलेगा कि पाप? फल काय का मिलेगा? फल मेरे जीवन में फल मिलेगा मेरे लक्ष्य का। और देखो सुनो, अनादिकाल से मेरे जीव ने कभी मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बनाया ही नहीं है। अनादिकाल से मेरे जीव ने कभी आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाया ही नहीं है। अब जब मेरा लक्ष्य ही आत्म कल्याण का नहीं है तो मुझे मोक्ष फल कैसे मिलेगा? जब मेरे जीव ने मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं बनाया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया, शादी करने का लक्ष्य बनाया, डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया, इंजीनियर बनने का लक्ष्य बनाया, अच्छा बिजनेसमैन बनने का लक्ष्य बनाया, है ना, क्या बोलते हैं, गाड़ी बंगले बनाने का लक्ष्य बनाया, लेकिन भैया कभी मेरे आत्मा ने मैं इस जन्म मरण से छूटूंगा, मुक्ति को प्राप्त करूंगा, इस निर्माण का लक्ष्य बनाया? डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ने को तैयार है, कलेक्टर बनने के लिए नींद छोड़ने तैयार है, लेकिन भैया भगवान बनने के लिए आत्मा का स्मरण करने तैयार नहीं है। इन संयोगों के बीच में यदि मुझे अपने अंतर आत्मा का स्मरण आ जाए कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये स्वीकार करने तैयार नहीं है, सम्यक दर्शन को स्वीकार करने तैयार नहीं है। इतनी गजब की बात है। जिससे पूछो कहाँ जाना है तो कहते सब मोक्ष। और भैया मोक्ष जाना है तो तैयारी क्या है तो बताओ। शिखर जी जाना है, बकवक है वो सुना है ना, मोक्ष सबसे अच्छी जगह है। अब क्या कहेंगे, देखो सबसे बड़ी बात,
नर्क कहेंगे तो अच्छा ही लगेगा। जैसे कि पिताजी मर जाते हैं तो स्वर्गवासी, अब वो नर्क गए कि तिरंज गति में गए तो पता ही नहीं, लेकिन लिखते क्या है। अब मैंने कहा भैया तुम्हें पता है इतने बुरे बुरे कर्म करे थे, तुम तो खुद कहते थे जल्दी मर जाए तो नरक ही जाएंगे, अब स्वर्गवासी कहा लिख रहा, कहने में अच्छा नहीं लगता ना। तो कुछ बातें कहने में अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे ही हमें कहने में अच्छा नहीं लगता ना। हम आपसे पूछे कहाँ जाओगे, तो आप अंदर झाँक के देखोगे तो जीवन में लोभ करा है, क्रोध करा है, परिग्रह की भावना में रहे हैं, तो अंदर झाँक के देखो तो लगे नर्क, लेकिन कहने में अच्छा नहीं लगता ना। क्या कहें, व्यवहार निश्चय के समन्वय से काम करें। हाँ, तो वही तो कहे, तो अंदर झाँक के देखेंगे तो कर्म तो ऐसे करे नहीं है कि मोक्ष चले जाए, भेद ज्ञान की रुचि लगी नहीं है। तो अब पूछेंगे कहाँ जाना है, तो कहने में अच्छा नहीं लगता ना व्यवहार की भाषा में, तो व्यवहार में कहते जाना तो अच्छा लगना चाहिए। जैसे आज सब हमने उदाहरण दिया था, लेकिन मंदिर में प्रैक्टिस नहीं करते। अब ये अपना अभिप्राय नहीं है मोक्ष जाने का, भेद ज्ञान करने की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, और मोक्ष जाने का कह रहा है। तो कहाँ से हमने कहा ना, अन्यानि अन्यानि मिथ्या संजुतिना मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति होरीना। मुक्ति मुक्ति चल रहा है, लेकिन मूर्खों की मुक्ति होने वाली मायाचारी तो कर ही रहा है, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी तो कर ही रहे हैं। मोक्ष मोक्ष कह रहा है, लेकिन आत्म तत्व का किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है। मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहा है और दिन रात पुत्र परिवार के विकल्पों में लगे हुए हैं। कहो दिन में कितने बार भेद ज्ञान होता है, भाई भेद ज्ञान होता क्या है ये बताओ। यदि पूछे कि भेद ज्ञान कितने बार होता है दिन में, तो बोले भाई भेद ज्ञान होता क्या है ये तो बताओ मुझे। लेकिन भगवान जी जब तक अपने स्वचैतन्य तत्व परमात्मा को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बाहर की चलने वाली धाराओं से भिन्नता आने वाली, जुड़ान बना ही रहेगा। जब तक शरीर अपना लगेगा, पुत्र परिवार अपने लगेंगे, और पुत्र परिवार में अपने पने की मानता रहेगी, छोड़ना नहीं है, घर नहीं छोड़ना। नहीं, जब तक ये सब मेरे हैं, शाश्वत हैं, इनका भोग मेरे जीवन में सदा बना रहेगा। यदि इनके उपभोग में, इनके विकल्पों में ही यदि दिन भर संतुष्टि बनी रहेगी, तो एक बार भी आत्मा का स्मरण आने वाला नहीं है। लेकिन इनके बीच में रहते हुए ही ये स्मरण आएगा बार बार, ये संयोग छूट जाएंगे, ये भोग मिला जाएंगे। इन सारे संयोगों का वियोग होना निश्चित है। यदि ये बात बार बार अंतरपिंच करेगी तो फिर बोध आएगा, आत्मा जागेगी कि भैया जब ये सारे संयोग छोड़ जाएंगे तो मेरा एकमात्र साथ देने वाला मेरा निज गायक स्वभाव के अलावा और कोई नहीं है, जनवाणी के अलावा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है। मैं चाहूंगी तो ये संयोग मेरे साथ शाश्वत रहने वाले। इस बोध के जागने का नाम चेतना का जागना है। अरे कभी एहसास तो करके बैठ देखो, जिस शरीर में अपन पंखे की ठंडी हवा का एहसास कर रहे हैं, कभी चिंतन करके तो देखो ये ठंडी ठंडी हवा भी छूट जाएगी, ये शरीर भी छूट जाएगा। तब मन कपेगा, अरे ये सब छूट जाएगा तो क्या गर्मी लगेगी? अरे गर्मी तो क्या इतनी लगेगी, 7वें नर्क में जाओगे तो लोहे का पिंड भी डाला जाए, सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी डाला जाए तो 2-4 सेकंड में पानी बन जाए, गर्मी तो इतनी भयानक लगेगी। अभी क्या है, 46-45 क्या है, क्या जहाँ का टेम्परेचर नापा नहीं जा सकता। आपकी जितनी टेम्परेचर की मशीन है वो सब ब्लास्ट हो जाएंगी तो भी उस टेम्परेचर को नापने की सामर्थ्य नहीं है। इतनी भयानक गर्मी, वैक्रिक शरीर होने के कारण मेरा जीव अनंत बार सहन कर चुका है, और आज थोड़ी सी गर्मी लगती है तो पंखे में भी नहीं रहा जाता, एसी और कूलर की जरूरत पड़ रही।
कभी ये विचार तो करो, जब इतनी थोड़ी सी गर्मी 45, 43, 40, जब ये गर्मी नहीं सहन कर पा रहा है, तो जिसको थर्मामीटर नहीं नाप सकता उस गर्मी को कैसे सहन करोगे भगवान आत्मा? और ये बताओ, सहन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये और करनी पड़ेगी। अरे जीवात्मा, जब जान रहे हो कि मेरे जीव ने यदि अपने आत्मा का हित नहीं किया, यदि इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर मुझे नरक आदि पर्याय में तो जब अपनी गति जान रहे हो, अपनी मति जान रहे हो, तो अब तो आत्मा को बोध जगा लो। सुन लो, सम्यक दृष्टि दुर्गतियों में नहीं जाना। दुर्गतियों से बचने का उपाय भी आत्म अनुभव करने के अलावा और कुछ नहीं। भेद ज्ञान के अलावा नरकों से वो कोई बचा सकता है क्या? बताओ तो भगवान जी, तत्व निर्णय भेद ज्ञान के अलावा कोई तुम्हें नरकों से बचा सकता है? जीवन भर अपन ने पाप कर ली, अब प्रायश्चित के अलावा, तपस्या के अलावा, साधना और संयम के अलावा कोई अपने कर्मों में अपकर्षण कर सकता है? और किसी में सामर्थ्य है कि अपने जीवन भर के कर्मों में अपकर्षण हो जाए? हमारे पाप प्रकृति जो बनी है उनमें अपकर्षण हो जाए, इसका और कोई साधन है? यही है ना, प्रायश्चित, प्रक्षालन, वीतराग, धर्म की शरण, यही उपाय है ना? और कोई उपाय है क्या भैया? जब उपाय यही है, मार्ग यही है, आना सर्व भगवान के पाद मूल में ही पड़ेगा। आना भगवान की वाणी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब मार्ग यही है, तो भगवान आत्मा इस मार्ग को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? तो भैया गनीमत है, यदि आयु बंद नहीं हुआ हो, 8 अक्कर्ष काल ना पड़े हो और आयु बंद ना हुआ हो, तो फिर तो गोल्डन चांस है। यदि इस समय आत्म तत्व स्वीकार हो गया, तो स्वर्ग के अलावा दूसरी आयु बनने वाली नहीं है। तो स्वर्ग जाने का भी सबसे सरल रास्ता, स्वर्ग जाने का भी सबसे सरल रास्ता कौन सा है? सम्यक दृष्टि अगले भाव में वैमानिक देव ही होता है, और कहीं तो जाते ही नहीं। तुम्हें स्वर्ग भी जाना है तो आना तो यहीं पड़ेगा। धर्म की शरण के बिना और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान आत्मा सीधे सीधे स्वीकार कर दो ना, नहीं हो रहा स्वीकार कैसे होगा? ये चर्चा हमने सुबह कर ली थी। हमारी मान्यता पक्की कैसे होगी? तो जैसे घर की मान्यता पक्की हुई है अभ्यास से। माँ बाप ने कहे कि घर तेरा है, ये मकान तेरा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, जैसे इतनी गाढ़ मान्यता करवा दी। समाज वालों ने कहे ये तेरी पत्नी है, ये तेरे बच्चे हैं, अपन ने मान के अपन ने इन सब की मान्यता पक्की कर ली। तो ऐसे भगवान जी यदि सर्व भगवान के वचनों को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अभ्यास करके, इन शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गुरुदेव की बात को सुन के, तू स्वयं भगवान है का शंखनाद सुन के यदि अपनी मान्यता पक्की हो जाए, लेकिन कब? जब कोई पिता कहे तो गर्व ना हो बल्कि धिक्कार हो। ये पिता की पर्याय तो चली जाएगी, कहना नहीं है, लड़के को भगाना नहीं है, लड़के को दुलार देना बंद नहीं करना, लेकिन अंतर से परिणति झंझोरे कि पिता से का पिता होने का जो गाना कर रहे हो जीवात्मा, ये पिता वाली पर्याय तो चली जाएगी, ये माता वाली पर्याय तो चली जाएगी, लेकिन तू अविनाशी शाश्वत सिद्ध स्वरूप गायक परमात्मा है। ये तेरा अस्तित्व है, ये तेरा वजूद है, ये तेरा स्वाभिमान है, ये तेरी चेतना है। जीवात्मा ऐसा निर्णय तो कर कि ये गायक स्वभाव तेरा अपना है, ये पर्याय जाएगी। उस अहम के टाइम अहम की अनुभूति ना करके उस समय तत्व का निर्णय करो। तो अभ्यास, मंदिर में बैठ कर सब चिल्लाते हैं मैं कौन हूं? जोर से बोल दो, आप तो बोल दिया करो, कौन हूं मैं? मंदिर में बैठ कर सब चिल्लाते हैं कि मैं भगवान,
लेकिन भगवान जी जब मंदिर में लेकिन जब बाहर में अहम आदि की अनुभूति होती है, जब संयोगों में अपन मान कसाय का रस पीते हैं, तब ये निर्णय क्यों नहीं करते कि भगवान आत्मा ये मान जिन पर्यायों का रस पी रहे हो, जहाँ गौरव की अनुभूति कर रहे हो, पिता में, पुत्र में, अध्यक्ष में, मंत्री में, जहाँ गौरव की गर्व की अनुभूति कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं परिवार की व्यवस्था बना रहा हूँ, जीवात्मा उस गर्व की स्थिति में, उस गारव की स्थिति में ये स्वीकार करो कि तू इसका करता नहीं, तू तो सिर्फ इसका ज्ञाता और दृष्टा है। जब अभ्यास करोगे तो सोते में भी आत्मा नहीं भूलोगे। और यदि उस अहम का जब अहम बढ़ता है, जब मान कसाया बढ़ती है, जब पर का कर्तव्य का भाव बढ़ता है, जब अभ्यास करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो भैया उस गर्व के रस में भूल जाओगे, मैंने किया, मैंने कराया, तो भैया फिर वो आत्मा का स्मरण रहने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, किसी को पता नहीं लगेगा, नहीं तो मोक्ष मार्गी हो जाओगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। ये गुपचुप वाला मार्ग है, शांति से अंतर के बदलने का मार्ग है, अपने उपयोग के बदलने का मार्ग है। ये बाहर की परिपाटी नहीं है, ये बाहर का कोई चक्कर नहीं है, ये अंतर की बात है। और ये अंदर की बात है, जिस दिन अंतर की मान्यता बदल जाएगी, उस दिन बाहर में भी सुख संपदा शांति अपने आप ही बढ़ जाएगी। कि भाई देखो ना, आखिरी बात तो लास्ट बात, क्योंकि 5-7 मिनट बचे हैं चर्चा के, लास्ट बात है। आपके जीवन में जो असाता वेदनी कर्म के उदय हैं, पाप उदय हैं, वो क्यों है? आपकी पाप प्रकृतियां अपकर्षित क्यों नहीं हो रही? आपके जो पाप उदय बढ़ते जा रहे हैं, असाता बढ़ती जा रही है, वो क्यों है? आपकी पाप प्रकृतियों का आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? या हमारी पाप प्रकृतियों का आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? पाप प्रकृतियों का आकर्षण होता है जब हमारे जीवन में संयम हो, हमारे जीवन में सदाचार हो, हमारे जीवन में भक्ति हो, हमारे जीवन में भेद ज्ञान हो, हमारे जीवन में तत्व का निर्णय हो, जब हमारे जीवन में भावनाएं शुभ होती है, जब हमारी भावनाओं में विशुद्धि होती है, तो हमारे पाप कर्म की प्रवृत्तियों का आकर्षण होता है। लेकिन भैया हमारे मन में तो हाय हाय ज्यादा है, आकुलता ज्यादा है, हमारे मन में तो किलकिल ज्यादा है, हमारे मन में तो आक्रोध ध्यान ज्यादा है। हम तो कोस रहे हैं अपने भाग को कि हमारे पास हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। हमारे मन में ना संयम है, ना सदाचार है, ना आत्मज्ञान है। बताओ, हमारी पाप कर्म की प्रवृत्तियों का अपकर्षण होगा या फिर उत्कर्षण? भैया पाप को घटाने का मार्ग भी, देखो हमें सब जगह से एक ही बात सिद्ध करना है। यदि आपको पाप प्रकृतियों को भी कम करना है तो भी आत्मा की वस्तु स्वभाव की रुचि ही जगानी पड़ेगी, तभी परिणाम शुभ रह पाएंगे, तभी संयम की भावना आएगी, तभी सदाचार की भावना आएगी। और यदि एक दूसरे में राग द्वेष के कसाय चलते रहे, या इष्ट के वियोग में रोते रहे कि इष्ट का वियोग क्यों हो गया, या अनिष्ट का संयोग मिलने में रोते रहे कि हमारे पाप कर्म का उदय क्यों आ गया, यदि हम इस प्रकार कर्मों के नाम पर रोते रहे तो हमारी बाहर की व्यवस्थाएं भी कभी सुधरने वाली नहीं है। यदि बाहर की व्यवस्थाएं भी सुधारनी है तो अपने गायक स्वभाव की शरण में, भैया लाख दुखों की एक दवा, दौलत राम जी कह रहे हैं, हाँ, लाख बात की बात एक क्या, निश्चय और भाव, और तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यान। लाखों बात की बात एक है, हजार दुखों की एक दवा है, लाख दुखों की एक दवा है कि जीवात्मा यदि अपने निज शुद्धात्म देव की या पंच परमेष्टि परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो बाहर के सारे दुख दरिद्र अपने आप ही दूर हो जाएंगे और जीवन में आनंद, खुशहाली और मुक्ति का मार्ग अपने आप ही प्रकटेगा। एक बार इस गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करो तो
थोड़ी हिम्मत तो जगाओ, थोड़ा विश्वास तो करो, जिन्हें भगवान के वचनों पे थोड़ी सी आस्था तो करो कि भगवान की वाणी सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। इसमें जो सबका मार्ग आया है वो मार्ग शाश्वत है। लास्ट बात है, बस खत्म। मान जी इतना सुनने के बाद भी क्या अंतरात्मा की प्रतीति बढ़ती कि नहीं? प्रतीति बढ़नी चाहिए बस कि मैं गायक हूँ। और जितनी चर्चा हुई व्यवहार की या निश्चय की, ये चर्चा ही व्यवहार है, मेरे में तो चर्चा भी नहीं है। सुनना समझना ये सब उपचार है, सत्य क्या है नहीं हो रहा सीखा। ये यहाँ अपना बैठना, सत्संग करना, ये सब तो निमित्त है, साधन है, उपचार है सब, लेकिन सत्य क्या है? या वो अनादि निरंतर जो ध्रुव चेतना है, जो कल भी थी आज भी है और ये पर्याय बीतने के बाद भी अनादि अनंत रूप से रहेगी। जो कल भी था, जो निगोद में भी था, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, जो कल भी था, चाहे मैं दुर्गतियों में भटक रहा था, कल भी था, आज मनुष्यगति में हूँ तब भी है। यदि मैं मुक्त हो जाऊंगा, सिद्ध सरा में चला जाऊंगा, तो भी वो शाश्वत स्वरूप, वो चेतना, वो हमेशा नित्य, वो आत्मा मेरे अंदर में रहेगी। जो आज भी था, कल भी है और अनंत तक रहेगा, वो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा मैं हूँ। वो चैतन्य स्वभाव मेरा है, वो सत्य है। और बाकी कहना, सुनना, बोलना, बताना, ये सब तो उपचार कथन है, कहने की बात है। जिसके समझ में आ जाए, जिसको स्वीकार हो जाए, उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को स्वीकार करके उसकी अनुभूति में उतर जाएगा। तो भैया जिसको स्वीकार नहीं होगी, वो जीव अनंत जीव संसार में भटक रहे हैं और अनंत काल तक भटकते रहेंगे। अपना तो सौभाग्य है कि अपने उत्कृष्ट पर्याय मिल गई। अनंत जीव तो निरोध में ही जन्म ले रहे हैं और मई मरण को प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें तो कभी आत्मा सुनने भी नहीं मिलेगा। आपने और हमने आत्मा शब्द सुन लिया, ये महान पुण्य का उदय है। नहीं तो अनंत जीव कभी इस ढाई अक्षर को सुनने वाले नहीं। स्वीकार करना, समय दर्शन को प्राप्त करना और मुक्ति बोधि दुर्लभ को पाना, केवल ज्ञान प्रकट करना, ये तो कल्पना है, बहुत ऊंची बात है। तो भैया अंतिम बात यही कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में ऐसे परम तत्व शुद्ध ज्ञायक आत्मा की स्वीकारता हो, तो मेरा जीव भी इस संसार के जन्म मरण से छूट के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् नारायण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री कमलवती जी ग्रंथासी राज की जय हो। परमात्मा की जय हो। जय हो। गुरुवे से गुपति गुपति ज्ञान शहगा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जो जिनवरी हर हरियर ठहरो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार